ताताड़ साहब, ये आपकी बातें सुन के तो समझ ही आ रही है कि इस दफ़ा कमर कस ली गई है, जिसका हम खैर मकदम करते हैं सर। क्योंकि 2 साल कबल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल को भी ताजरों पर मुकर्ररा टैक्स वापस लेने का कह दिया था और बजट को 42 अरब रुपए का झटका लग गया था। इसी तरह आपके औरंगजेब साहब भी चौथे वजीर खजाना साबित होंगे जिन्होंने 2015 से ताजरों के साथ समझौता कर लिया। अगर ऐसा हो गया, मिफ्ता से पहले भी हमने देखा कि साबिक वजीर खजाना 2015 में इसाक डार साहब ने भी ताजरों को टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पर मजबूर करने के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे बड़ा एक मामूली सा 0.6% विदहोल्डिंग टैक्स आयद कर दिया था और उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब, तब के वजीर आला, आज के मौजूदा वजीर आजम के कहने पे इसको वापस विड्रॉ करना पड़ गया था। आज ये अखज़ कर लिया जाए कि कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल कोई समझौता नहीं होगा। हमने जो टैक्सेस लगाए हैं वो इस चीज को देखते हुए लगाए हैं कि हमारा जो अगले 2 साल का प्लान है कि हमने आईएमएफ को खैरबाद कहना है और इंडिपेंडेंटली अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब टैक्स देने का कल्चर इस मुल्क में परवान चढ़ेगा और लोग दूसरों को भी इनकरेज करेंगे और खुद भी टैक्स देंगे। बाकी स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। बेशक सर, क्योंकि हुकूमत भी पिछली हुकूमतों की तरह सियासी मजबूरियों या रियासती मामलात पर जो तगड़े इन्फ्लुएंशियल असरअंदाज होने के लिए मुख्तलिफ मुफाद परस्त ग्रोह होते हैं, उनके इख्तियारात और पावर के सामने अगर घुटने टेक देगी एक बार फिर, तो ये तमाम तर सिलसिला सर आउट ऑफ कंट्रोल होगा। बिलवास्ता टैक्स लगाना बड़ा आसान है, वाहिद तवज्जो का मरकज़ है अनफॉर्चुनेटली एवरी गवर्नमेंट दैट कम्स हियर। इसी तरह कम आमदनी वाले ग्रुप्स और तनख्वाहदार तबके जो हैं वो बार बार बोझ तले दब जाते हैं। आईएमएफ का नया प्रोग्राम भी ताजरों, जमींदारों और बरामद कुरिंदगान को टैक्स नेट में लाने की बात कर रहा है। अब आप लोगों की ये स्टेटेड पॉलिसी है, अब ये हड़ताल मजीद जारी रखें या इस्लामाबाद तक मार्च करें, धरना दें, कोई लचक नहीं दिखाई देगी? मैं नहीं समझता कि कोई इस पे लचक दिखाई जाएगी या दिखाई जानी चाहिए और इस हवाले से बड़ा फर्म स्टांस है हुकूमत का। और हम रियासत, देखिए रियासत माँ जैसी होती है, रियासत सहूलियात भी देती है, मगर ये रियासत को उसके बुनियादी हक से महरूम किया जाए टैक्स कलेक्शन के, तो ये ज़्यादती है। इसमें कोई वज़न नहीं है इस आर्ग्यूमेंट के अंदर। और देखिए, ये टैक्स देंगे तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो है वो टैक्स की कमी होगी और ये कमिटमेंट है। मैं आपके शो पे कह रहा हूँ कि जैसे ही फिस्कल स्पेस पैदा होगी, हमारा इरादा है कि हमने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना है इंशाल्लाह ताला। सर, मौलाना साहब को आसिफ अली जरदारी साहब ने इंगेज किया हुआ है। फरमाई दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब से भी बड़े मायूस हैं, जमहूरी असूलों को नुकसान पहुंचाने का गिला करते हैं, इंटरव्यूज़ में बड़ा बरमला कहते हैं कि मेरे साथ पीठ में छुरा घोंपा गया। तो क्या ही बेहतर था कि मियाँ साहब लंदन जाने से पहले मौलाना साहब को मिल के जाते? एक तो देखिए, आप बहुत एक दानिशमंद और बड़ी तजर्बेकार सहाफ़ी हैं। लंदन जाने की अभी खबरों की तस्दीक नहीं हुई, वो तस्दीक होगी तो आपको बता देंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा, देखिए मौलाना साहब के घर मियां साहब जा रहे हैं इलाज के लिए। मैं तस्दीक मेरे तक जब खबर आएगी मैं ज़रूर आपको दे दूंगा। मेरे तक अभी ऐसी खबर नहीं है। आप तरदीद भी तो मगर मौलाना साहब का देखिए, मौलाना साहब मुझे कोई कॉन्फर्मेशन आएगी मैं ज़रूर जो है उसका इज़हार कर दूंगा। मौलाना साहब का देखिए, हमारा उनके साथ बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके घर भी आपको याद है, गए थे आज से चंद माह पहले। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी उनसे फ़ोन पे रब्ता रहता है और हर अहम मौके पे प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे फ़ोन पे उनकी हाल भी पता करते हैं, तबीयत भी पता करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। ईद के मौके पे, रमज़ान के दौरान वैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब का उनसे फ़ाल रब्ता है, वो रब्ता कभी मुनक़ता नहीं हुआ। तो हम तो समझते हैं कि मौलाना साहब हमारे एक फ़ितरी इत्तेहादी हैं और उनको इस इत्तेहाद में वापस आना चाहिए और उनके जो भी गिले शिकवे हैं उन पे बैठ के बात हो सकती है, उनके गिले शिकवों को दूर किया जा सकता है। मगर मुझे अभी भी होप नज़र आती है और मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मौलाना जो हैं वो वापस हमारे रैंक्स में आएंगे और हमारी सफ़ों में आके बैठेंगे। गुंजाइश निकल सकती है कुछ वजारतों की, गवर्नरशिप की और कुछ ऐसे सिलसिले की? देखिए, जब बातचीत होती है ना तो सियासत में इट्स द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, तो ये मुमकिनात का खेल है। तो जब बातचीत होगी, अभी तो हम राब्ते में हैं, मगर जब बातचीत होगी तो किसी भी बात को मैं खारिज से इम्कान नहीं कहूँगा, किसी भी बात को मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हो नहीं सकता। जब बातचीत होती है तो मसाइल का हल भी निकल आता है और जब बातचीत होती है तो किसी न किसी नतीजे पे पहुँचा भी जा सकता है।